किया था IPC nomenclature of alkane and alkynes. Today we discuss about the CNG. देखिए हमारे पास जो एक वर्ड है CNG, CNG की हम बात करेंगे आज। आपके सिलेबस में CNG टॉपिक दे रखा है जिसका जो मीनिंग होती है, इसका जो CNG का जो अर्थ है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इसका पूरा नाम होता है CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसी में आपने और जुड़ा हुआ है LPG। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर जो है ये दो बातें की गई हैं, एक तो CNG के बारे में, एक LPG के बारे में। देखिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की बात करें, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो पार्टीशन है CO2 एंड CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको मालूम है कि ये जो आपके पास CNG और LPG है, उससे सबसे बेहतर आपके CNG है, बिकॉज ऑफ CNG इज लेस पोल्यूटेड है, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करती है। इसकी कंपेयर में ये हल्की भी होती है, ये कंप्रेस की जा सकती है ज़्यादा, इसलिए काफ़ी उपयोगी है, और आजकल जो है CNG का भी उपयोग ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें CNG के यूजेस की, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, इसका यूजेज होता है एज ए फ्यूल। क्या होता है? एज ए फ्यूल इसका जो है वो उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो है वो इन व्हीकल्स में आपको व्हीकल्स में भी देखा होगा आपने, व्हीकल्स के अंदर भी इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। इन व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ले जाने के रूप में इन फॉर्म ऑफ, यानी कि या हम कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ओके, तो आजकल इसका जो है पेट्रोल डीजल के स्थान पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है व्हीकल के अंदर। तो आज रखिएगा ये दो कार्य। अब यहाँ पे पेट्रोल डीजल क्या होता है कि CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करता है, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। तो ये जो है अपने पास CNG जो है वो CNG LPG दो है, लेकिन CNG का उपयोग जो है व्हीकल में किया जा रहा है, और CNG जो है वो पेट्रोल डीजल के स्थान पर आजकल जो है CNG का उपयोग करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। तो ये तो सीधी सी बात थी CNG और LPG। नेक्स्ट आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, वो क्या है देखिएगा, CFC, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा जो है CFC, उस CFC को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो आपको सबको याद है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है फ्रियोन। उसका एक और नाम भी है फ्रियोन। इसको क्या कह सकते हैं अपन? फ्रियोन्स। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स भी जो है वो इसी का एक पार्टिकल है, फ्रियोन्स। अब देखिए बच्चों, जिसमें क्लोरोफ्लोरो जो पॉली फ्लोरो एल्केन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? CFC कहते हैं या फ्रियोन्स कहते हैं। अब बच्चों इनका उपयोग आपको मालूम है, यूज इन रेफ्रिजरेटर में AC के अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसको कूलेंट करने में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो है हमारे जो ओजोन लेयर है उसको जो है डैमेज कर रहा है, जिसको ओजोन होल कहते हैं, उसको डैमेज कर रहा है। और आपके कैसे बनाते हैं? हाउ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे पहले तो मैं देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन्स है हमारे पास, और फ्रियोन्स को हम
मैंने आपको बताया था कि फ्लोन्स जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और किस तरह से बनाते हैं, देखिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस react with HF hydrogen fluoride, okay, in presence of antimony pentachloride। ये इसका ये कैटलिस्ट होता है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बना, देखिए यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा या डेल्टा माइनस। देखो ये यहाँ पे क्या होगा, जब Cl निकालेगा ना तो यहाँ पर ये प्लस छोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा तो प्लस, यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है Cl 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 और Cl। ये जब निकलेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो यहाँ पर जब ये याद रखिएगा बच्चों, हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट टू मेक वन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका है कार्बन का और एक किसका है Cl का। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है Cl और लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो इस पर जो है पार्शियली नेगेटिव और इस पर क्या आता है पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या होगा कि यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो वहाँ पर नेगेटिव जुड़ेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो पॉजिटिव था उस पर नेगेटिव। इस तरह से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो CCl3F बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CCl3F बन जाएगा। साथ ही साथ ये HF निकल जाएगा बाहर आपके HCl। क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और यही आपका फ्रियोन है। क्या है बच्चों, फ्रियोन। ओके, क्या है फ्रियोन और इसका नाम है फ्रियोन। कितना नाम है इसका, फ्रियोन 11। क्या नाम है इसका बच्चों, फ्रियोन 11। कैसे हुआ 11, अभी हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब आपको पता होगा कि किस तरह से इसका 11 होता है। ओके, तो देखिए एक बार वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा और आपको नेम लिखना है या फिर नेम दिया होगा और उससे फॉर्मूला लिखना है। दोनों केस आपको समझाता है। तो उससे पहले आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ रहता है कि फ्रियोन्स अगर लिखा हुआ रहता है फ्रियोन्स और यहाँ पर एक चीज याद रखना y x y z। क्या याद रखना आपको, x y z। अब आप लोगों से x y z क्या है, तो देखो यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू c-1 होता है। c-1 क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। y इज इक्वल टू x + 1 एंड z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड, ये जैसे फॉर्मूला है और ये इसका नाम है, तो यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। ओके, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आपको इसका होगा कि फ्रियोन है, फ्रियोन है आपके पास 112। जैसे इसका बोला कि इसका नाम लिखो, ये आपका फ्रियोन 112 है। अब इसको आप इसका फॉर्मूला लिखो तो अपने को ये इसका नेम है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो पोर्शन है फर्स्ट वाला, इसको हमने x का है, सेकंड पोर्शन को y का है, थर्ड पोर्शन को z का है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन यहाँ तो 2 ही था, फिर यहाँ पे x कौन सा होगा, y कौन सा होगा, z कौन सा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका कुछ नहीं होता ना, तो उसको हमेशा आगे 0 लगाना है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। ओके, इस तरह से करना है। जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ 2 डिजिट की रहती है वहाँ पे 0 लगा दीजिए और 3 डिजिट बना दीजिए और 0 को अपन को x मानना है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले यहाँ कार्बन कितना है, फ्रियोन्स में 1 नंबर है, x बराबर क्या है 1। तो इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ 0 था, तो यहाँ पे क्या दिया था 1। यानी कि कार्बन की संख्या को जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो -1 करके लिखते हैं, -1 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे कितने थे जब किया था, अब यहाँ पे 0 था तो 1 लिखा, तो यहाँ पे 1 है तो कितना लिखेंगे 2, तो c कितने हो गए 2 और y कितना है
वाई का मतलब यहाँ पे x को नंबर ऑफ x जो है उसको प्लस a करके लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 1 है तो प्लस 1 करके लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 था, बिल्कुल था ही नहीं। और इसके अलावा 2 है कि फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2 है। अब बाकी की जो इसकी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करना है, तो जो बाकी की वैलेंसी होती है उसको हम Cl से सेटिस्फाई कर सकते हैं। किससे करते हैं? Cl से। तो देखो बच्चों, अब आप लोगों के साथ कितनी वैलेंसी आएगी, तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में सिलिकॉन होता है, इसके अंदर ये क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो इस तरह से ये 4 हो जाएगी, इधर से भी ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक X लगा दिया, इधर भी एक X लगा दिया, तो बाकी कितनी वैलेंसी रहेगी, वहाँ पर क्या लगाना है Cl, और इससे सेटिस्फाइड हो गया। तो इसमें टोटल होती है 8 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसमें पहले से ये कम हो गया, फिर उन्होंने अटैच है, तो 7 हो गए, 7 देखो, तो 7 में से कितने 2 यूज हो गए, 1 और 2 यूज हो गए, तो पीछे कितने रह गए आपके 7 हो गए, 7 में से यूज हो रहा है 6 हो गए, 6 में से आपके 2 यूज किए तो Cl4 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा फ्रियोन 112 का जो फ्रियोन 112 होता है उसका जो होगा वो C2H2Cl4 होगा। ओके, तो इस तरह से इसका याद रखना। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अपने जो है नेक्स्ट और कंपाउंड अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए फ्रियोन 12, क्या है जो फ्रियोन या फ्रियोन 12। अब आपको 12 ऐसे, तो देखिए यहाँ पे हमें 0 मानना है, ये x हो जाएगा, ओके, ये y और ये z, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या मानना है c, क्योंकि यहाँ पे प्लस -1 कर रखा है, 1 था तो 0 लिखा है तो -1 लिखा है, 1 हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चों 1 f हो गया, और सॉरी यहाँ f कितने हैं बच्चों 2 हो गया, क्योंकि h जो था वो प्लस a करके लिखा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, और 2 कितने हैं फ्लोरीन है, ओके, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है 2। अब इसको कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो 2 तो पहले से सेटिस्फाइड है, 2 सेटिस्फाई करने का तो कितनी वैलेंसी रिमेन हुई 2, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे Cl2, आया समझ में? इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न आपके जो एग्जाम के अंदर, जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता है 10th क्लास के अंदर, वो ये बनता है कि कभी-कभी आपको फिर से पूछ लेते हैं कि फ्रियोन्स 112 give the formula of फ्रियोन 112 या फ्रियोन 12 फ्रियोन 11 कुछ भी दे दे, आपको तो उस फॉर्मूला बेस याद रखना है। ये याद रखना है बस x y z हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू लिखते हैं तो कार्बन को 1 करके कम करके लिखना है, और हाइड्रोजन को प्लस 1 करते हैं, और z को जितना नंबर ऑफ एटम होते हैं फ्लोरीन के उतना पर शो करते हैं, जैसे आपके सामने मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे नैम से भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और फॉर्मूला देकर भी आपको जो है नैम पूछ सकते हैं, तो दोनों केस में आपको याद रखना है, दोनों सेम केस रहेगा, तो आपको इसको ध्यान से देखिए। ओके, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट बात हमारी रहेगी, देखिए अभी तक जो हम डिस्कस की वो हमने CNG, LPG और CFC की बात की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, किसकी बात की हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कौन सा क्या है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पॉलीमर। कौन सा लेंगे? पॉलीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपके बता दो भैया, जब आप 12th क्लास में प्रवेश करोगे, साइंस लोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें 12th क्लास के अंदर एक अलग से चैप्टर दे रखा है पॉलीमर, उसको हम जो है अलग से डिस्कस करते हैं, राइट बच्चों। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखो पॉलीमर्स क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। पॉलीमर जो है वो 2 वर्ड से बना है। पॉली मीन्स मैनी, एंड मर का मतलब होता है मोनोमर। क्या होता है? मोनोमर। अब पॉली मीन्स अनेक और मोनोमर मतलब एकलक, एक यूनिट, एक स्ट्रक्चर जिसका अनेक बार जुड़ने से जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर जो है वो मोस्ट कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं। आपके सिलेबस की कोई बात कर रहा हूँ मैं, 12th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं 12th क्लास की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल जो है आपके 10th क्लास का जो सिलेबस में केमिस्ट्री का जो पोर्शन दे रखा है रबर या पॉलीमर के बारे में उसकी बात कर रहा हूँ। आपको पॉलीमर जो आपके सिलेबस में है, पॉलीमर को 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर और सेकेंड आपको यहाँ पे दिया गया है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, अब इसके अंदर देखो जो नेचुरल क्या होता है। नेचुरल का मतलब होता है कि वह पॉलीमर जो आप कहाँ से लेते हो, नेचर से लेते हो, प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचुरल होता है पॉलीमर, नेचर से प्राप्त होता है। तो ये नेचर और अकर फ्रॉम नेचर, ये आपको प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है। ओके, नेचर से प्राप्त होता है। और ये जो होता है सिंथेटिक, वो मैन मेड हो सकता है या आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप। ये क्या है दोस्तों, मैन मेड। आदमी बनाता है इसको और काम लेबोरेटरी बनाता है, तो मैन मेड या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल ये पॉलीमर होता है, राइट। पॉलीमर आर्टिफिशियल है आपका। तो आपको समझ में आ गई कि मेरी बात की जो पॉलीमर्स हैं वो पॉलीमर्स 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस मर। पॉली मींस मैनी, मोनोमर का मतलब होता है यूनिट जो रिपीटेड होती है। अनेक प्रकार के मोनोमर्स होते हैं, यूनिट होती है, वो बार बार जुड़ती हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। और पॉलीमर ये आपके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को हम कहते हैं कि जो नेचर से प्राप्त होता है, और सिंथेटिक पॉलीमर का होता है मैन मेड होता है या आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेचुरल से प्राप्त होता है वो कौन सा होता है। बच्चों एक प्लांट से, आपको मालूम है एक प्लांट से जहां पर नेचुरल रबर, आपने सुना हुआ नेचुरल रबर, सुना है क्या, नेचुरल रबर। ओके, नेचुरल रबर होता है जो प्लांट से प्राप्त होता है। वैसे आपके सिलेबस में प्लांट का नाम नहीं दे रखा है, फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिएगा। प्लांट का नाम होता है हिबिया ब्रिसेंसिस। हिबिया ब्रिसेंसिस क्या होता है बच्चों, हिबिया ब्रिसेंसिस याद रखना। जैसे बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ोगे तो सर आपको वहाँ जरूर बताएंगे। और प्लांट हिबिया ब्रिसेंसिस है और ये नेचुरल रबर है। और इसके अंदर जो यूनिट होती है, आपको ना कौन सी यूनिट, मोनोमर यूनिट, अब आप यूनिट कह सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट या मोनोमर। तो वो कौन सी होती है बच्चों, यूनिट कौन सी होती है, आइसोप्रीन। कौन सी होती है, आइसोप्रीन, याद रखना आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन का जो आईपीसी नाम, नोमेनक्लेचर में नाम देखें तो 2 मिथाइल ब्यूटर 1,3-डाइइन। ओके, ये होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन है ये बच्चों। आइसोप्रीन जो होती है, अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन करें, क्या करें बच्चों, देखो ये कैसे बनता है। ये रबर जो होता है आइसोप्रीन है। जब हम इसको नेचुरल से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, प्लांट का नाम बताया था हिबिया ब्रिसेंसिस। उस हिबिया ब्रिसेंसिस से जब नेचुरल रबर को प्राप्त किया जाता है, रात को उसको लगाते हैं, हम मटकी वगैरह देते हैं, प्लांट को छेड़ लगा के रबर उसके लेटेक्स के फॉर्म में वो प्राप्त होता है, हमें लेटेक्स के फॉर्म में आता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। वो लेटेक्स के रूप में लिक्विड होता है, उसको प्राप्त किया जाता है। फिर वो जो इसमें जो साइंटिफिक अगर देखें कि साइंटिफिक यूनिट कौन सी होगी, तो साइंटिफिक यूनिट जो होती है नेचुरल के अंदर आइसोप्रीन होती है। इसका आईपीसी नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटर 1,3-डाइइन और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ये क्या होती है, एकल इकाई होती है, मोनोमर्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, सिंगल यूनिट। लेकिन ये बार इसकी हम नंबर ऑफ एन जो लिखा होता है, बहुत सारी यूनिट लेते हैं। कितने लेते हो बच्चों, बहुत सारी यूनिट लेते हैं। और बहुत सारी यूनिट का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है।
पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के जब ये आपस में जुड़ते हैं तब पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, ये क्या करता है, ये आगे आता है और ये वाला इधर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये आपके इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इधर आ गया, और ये वाला पोर्शन जो तो कहाँ है बच्चों, इधर आ गया, तो आपका ये डबल बॉन्ड हो गया, ओके। और यहाँ पे आपके जो है पूरा हो गया वैलेंसी कंप्लीट हो गई बच्चों। इस तरह से 1 2 3 4 5 ठीक, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा यहाँ पे इस तरह से देगा, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और इस तरह से आपका नाम हो जाएगा। और फिर इसको हम ब्रैकेट में लेकर यहाँ लिखेंगे N मॉलिक्यूल। देखिए वापस देखिएगा एक बार, ये आइसोप्रीन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन है। देखिए बच्चों 1 2 3 4 और 2 नंबर पे क्या है, सॉरी यहाँ 2 नंबर पे क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 नंबर पे, और 3 नंबर पे क्या है 1,3 बीटा डाइईन, 2 डबल बॉन्ड है डाइईन, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं आईयूसीएन फॉर्मेशन में। फिर इसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉलीमराइजेशन। ये यूनिट बार बार जुड़ती रहती है, और कब तक जुड़ती है, जब तक हम N मॉलिक्यूल्स उसको देते हैं। N मॉलिक्यूल्स मतलब जितने मॉलिक्यूल्स में पार्टीशन के लिए या रिएक्शन के लिए रखेंगे उतने मॉलिक्यूल्स में जुड़ेंगे और आपको एक फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आगे आ जाता है, शिफ्ट होता है, और ये क्या होता है, इधर शिफ्ट होता है। तो ऐसे कैसे आगे भी तो आएगा और इधर भी तो आएगा, इसलिए वो इधर आने वाला, इसका ऐसा कैसा और आएगा नहीं, तो वो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आया वो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा आगे, इस तरह से लंबी लंबी बनता जाएगा, एक लंबी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसको हम बोलेंगे पॉली मतलब मैजिक, और पॉली आइसोप्रीन क्या है, ये पॉली आइसोप्रीन यानी अब आइसोप्रीन का क्या हो गया है, पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉली बन गई, बहुत सारे आइसोप्रीन जो है यूनिट आपस में जुड़ चुकी है। तो याद रखना। अब बच्चों क्या होता है कि जो हमने नेचुरल रबर प्राप्त किया है, जो नेचुरल पॉलीमर है और रबर के फॉर्म में जो हमने इसका नेचुरल रबर प्राप्त किया है, वो क्या होता है बच्चों की इसका जो टेंडेंसी होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल होती है, ये अच्छा रबर नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, कोई टायर बनाने हैं, कोई दूसरा काम करना है, तो ये काम तो आने वाला नहीं है, क्योंकि रबर इतने प्रॉपर्टीज की सही नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका वल्केनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, याद रखना, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जाता है। क्या कहते हैं जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज ए प्रोसेस टू इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर जो हमने प्राप्त किया यहाँ पे लैटेक्स के फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं, प्योर नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, क्वालिटी वाला नहीं होता, नहीं होती, तो उसको क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं। और मिनरलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हम 5% सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ सल्फर, याद रखना 5% सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिर वो आपके मिनरलाइजेशन ऑफ रबर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं मैन मेड। किसकी करते हैं बच्चों, मैन मेड में आप जब डिस्कस करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के दे रखे हैं। कितने टाइप्स है बच्चों, 3 टाइप्स। सबसे पहला यहाँ पे आर्टिफिशियल है, देखो यहाँ पे हम ले सकते हैं, या तो प्लास्टिक की बात करेंगे, यहाँ पे फाइबर्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल फाइब्रिक या फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स। और साथ ही साथ हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, प्लास्टिक, फाइबर्स, और हमारे पास होगा नेक्स्ट है आपके सिंथेटिक रबर। कौन सा जो सिंथेटिक रबर, तो इनके बारे में हम जो अभी डिस्कस करेंगे, चलिए इनको लीजिए।